कोको सुनो तो, मेरी नानो आई है दूसरे जंगल से। मैं कल नानी के साथ उनके जंगल जा रहा हूँ। बहुत मजा आएगा। क्या तुम्हारी नानो का जंगल बहुत खूबसूरत है? हाँ, मेरी नानो का जंगल बहुत प्यारा है। वहाँ तितलियाँ भी हैं। मेरी नानो के घर के पास एक नदी भी है जहाँ बहुत से गुलाब के फूल लगे हुए हैं। दोनों दोस्त ऐसी बातें करते रहते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। मामा गोरी कवि का बेटा जगो कल अपनी नानो के साथ जा रहा है। मुझे भी नानो के घर जाना है। बेटा, तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। मामा, आप हर बार इस तरह ही कहती हैं। दूसरी तरफ जगो अपनी नानो से बातें कर रहा था। नानो, मैं आम के बड़े दरख्त से आम भी खाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। पक्का वादा नानो, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। फिर अगले दिन। माँ, इसका ख्याल रखना, वैसे घर से अकेला न जाने देना, ये बहुत शरारती है। जगो कौवा अपनी नानो के साथ 10वें जंगल में चला जाता है। कुछ देर बाद रास्ते में वो दोनों ठंडा पानी पीने के लिए एक नदी पर रुकते हैं। पानी पीकर वो दोनों फिर उड़ते हैं। वो दोनों शाम से पहले घर पहुंच जाते हैं। नानो, क्या मैं अपने दोस्त छोटे मिठू से मिल आऊं? हाँ बेटा, मिल आओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। फिर जगो छोटे मिट्ठू से मिलने घर से निकलता है। मिट्ठू उसे रास्ते में एक दरख्त पर बैठा मिल जाता है। मिट्ठू दोस्त, कैसे हो? अरे जगो, तुम कब आए हो? मैं अभी नानो के साथ आया हूँ। फिर दोनों दोस्त मिलकर नदी पर जाते हैं। वहाँ तितलियाँ देखते हैं। जगो यार, अब चलो मेरे घर चलो, मेरी माँ ने खिचड़ी बनाई है। हम दोनों साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। जगो अपने दोस्त छोटे मिट्ठू के साथ इसके घर चला जाता है। मिट्ठू बेटा, जाकर दूध ले आओ। मैं जगो को दूध का सोडा बनाकर दूंगी। जब छोटे मिट्ठू की माँ अलमारी में पड़े पैसों में 100 रुपए उठाती है तो जगो अलमारी में पड़े पैसे देख लेता है। मिट्ठू दूध लेने चला जाता है। मिट्ठू की माँ बावर्ची खाने में चली जाती है। जगो सोचता है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं एक उड़ता हुआ खिलौना खरीद लेता। ये सोचकर जगो ने छोटे मिट्ठू की माँ के पैसे चुराए लिए। अरे बेटा जगो, अब तुम अपने घर जाओ और कल वापस अपने दोस्त मिट्ठू के साथ खेलने आ जाना। हाँ दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे कल वापस जाना है। मगर जगो, तुमने तो कहा था कि तुम 5 दिन रहोगे। कहा तो था, लेकिन मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है। ऐसा कहकर जगो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब छोटे मिट्ठू की माँ अलमारी खोलती है तो अलमारी में पैसे नहीं होते। मिट्ठू बेटा, क्या अलमारी से पैसे तुमने लिए हैं? नहीं माँ, वो पैसे जरूर जगो ने चोरी किए होंगे। वो चोरी तो करता है, लेकिन मैंने सोचा मेरा दोस्त है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें जल्दी जगो की नानो के जाना होगा बेटा, कहीं इससे पहले जगो अपने घर वापस न चला जाए। फिर मिट्ठू जगो की नानो के घर जाता है। छोटे मिट्ठू को देखकर जगो के तो रंग ही उड़ जाते हैं। छोटे मिट्ठू को देखकर जगो की नानो हैरान हुई और पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटे मिट्ठू ने आगे बढ़कर कहा, नानो, जगो ने मेरे घर से पैसे चोरी किए हैं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका पोता ऐसा काम कर सकता है। उसने जगो को देखा जो डर के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। नानो ने गुस्से में कहा, जगो, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी चोरी करने की इजाजत दी है? नानो ने जगो को सख्त डांटा और इससे चोरी किए हुए पैसे वापस करने को कहा। जगो ने डर के मारे पैसे वापस कर दिए। नानो ने जगो को सजा दी और उसे बताया कि चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है।